हेलो नमस्कार सभी प्यारे दोस्तों को। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों एक पुरानी कहावत है कि गब्बर सिंह वाली, कि गब्बर से तुमको सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है और वो है खुद गब्बर। तो ये जो भर्ती, जिस भर्ती पे कल बहुत ही कैओस देखने को मिला, यानी बहुत ही हू हल्लड़ देखने को मिला, इस पर काफ़ी सारे कमेंट्स हमारे वीडियोस पर भी आए, उनसे भी जो मैंने एक निष्कर्ष निकाला है उस पर भी मैं बात करूंगा आपसे अभी। तो जो कल जो कैओस नज़र आया उसको देखते हुए एक चीज़ कहना चाहता हूँ साथियों, कि एक पुरानी कहावत है गब्बर सिंह वाली, वही। तो अभी भी इस भर्ती में, यूपीएसआई की भर्ती में आपको सिर्फ और सिर्फ दो ही लोग बचा सकते हैं, तीसरा कोई भी नहीं है। सबसे पहला योगी आदित्यनाथ और दूसरा कोर्ट। अब बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं कोई भी बात ऐसे ही हवाबाजी में नहीं बोलता, पूरा एक्सप्लेनेशन भी दूंगा साथ में। ऐसा क्यों? आज भी मैं योगी आदित्यनाथ का नाम क्यों लेता हूं कि वही हैं इस भर्ती से, अगर धांधली अगर असल में पकड़वानी है तो वही एक व्यक्ति हैं जो पकड़वा सकते हैं। दूसरे किसी माई के लाल में इतनी दम नहीं है। अगर किसी में दम है तो वो इंडिपेंडेंट बॉडी में है, एंड दैट इज कॉल्ड जुडिशरी ऑफ द नेशन। ठीक है। अब देखो, आपको जम्मू कश्मीर और कर्नाटका की भर्तियों की तो पता है दोस्तों कि वो भर्तियां कैंसिल हो चुकी हैं। अब लेकिन उनके बैकग्राउंड के बारे में आपको शायद पता ना हो, तो ये दोनों ही तरह के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो अनसेलेक्टेड हैं, जो सेलेक्टेड हैं। बहुत ध्यान से सुनना, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं। जो कर्नाटका की भर्ती थी उसमें महज 545 पोस्ट थी और बच्चे भी उसमें ज़्यादा शामिल नहीं हुए, लगभग 54,000 बच्चे उसमें शामिल हुए। जब ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया तो वहाँ एग्ज़ाम हमारी तरह नहीं हुआ कि एक ही बार एग्ज़ाम हुआ। वहाँ पे प्री और मेंस था। तो वहाँ पे जो लिखित परीक्षा थी, मेंस का जो एग्ज़ाम था, उस एग्ज़ाम में लोगों के 150 आउट ऑफ 130 क्वेश्चन ठीक निकले। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं सस्पेक्ट जो है लोग नज़र में आने लगे, यानी एक तरह का सस्पेंस जनरेट हो गया कि इतने हाईएस्ट मार्क्स मेंस में कभी पहले नहीं आए होंगे ना, इसलिए। उसके बाद क्या होता है कि थोड़ी सी किसी की जानकारी की, तो एक कोई कल्याणी करके इलाका है कर्नाटक में, वहाँ से अकेले उस इलाके से लगभग 67 लोग सेलेक्ट हुए उस इलाके से ही। और उन 67th में एक बंदा था जिसकी 7th रैंक थी ऑल ओवर भर्ती में। उस बंदे को उन्होंने चेक किया तो उस बंदे ने 21 क्वेश्चन किए हुए थे दोस्तों, और उसके मार्क्स थे 150 में से 130। आप ध्यान से इस चीज़ को समझो, यानी वहाँ पे जो OMR सीट थी उसमें सिर्फ 21 गोले थे उसके। जो क्वेश्चन था, जो लिखित पेपर था, वो ऑब्जेक्टिव ही था, लेकिन जो OMR सीट थी उसमें सिर्फ गोले जो थे वो 21 भरे हुए थे और बाकी नंबर उसके 131 जा रहे थे। वहाँ सस्पेंशन क्रिएट हो गया। अब एक चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनेंगे, कि जो गृह मंत्री थे उस टाइम पर, जितेंद्र कुछ करके नाम है उनका, सरकार वहाँ बीजेपी की ही है, ध्यान रखना। बोमई उस समय पे जब ये रिक्रूटमेंट निकला था, बोमई जो थे, बसवराज बोमई, वो चीफ मिनिस्टर थे, अभी येदियुरप्पा है, सरकार बीजेपी की है। तो उस वक्त पर जो कर्नाटका असेंबली है, विधानसभा, उसमें खड़े होके वहाँ के जो जितेंद्र सिंह थे, जो होम मिनिस्टर, गृह मंत्री, ने यह कह दिया था कि देयर वाज नो माल प्रैक्टिस इन द रिक्रूटमेंट, यानी कोई भी धांधली इस भर्ती में नहीं हुई है। उसके बाद जब उन्होंने वो व्यक्ति पकड़ लिया, उसके बाद खुद चीफ मिनिस्टर, ध्यान देना, लेट मी रिपीट, कि पहले चीफ मिनिस्टर ने यह कहा कि इसमें कोई धांधली नहीं हुई है, वो भी विधानसभा में। आफ्टर दैट वही चीफ मिनिस्टर, वही होम मिनिस्टर, सॉरी चीफ मिनिस्टर नहीं, होम मिनिस्टर ने ही ये जब बयान दे दिया कि कोई धांधली नहीं हुई, उसके बाद जब वो लड़का पकड़ा गया तो होम मिनिस्टर ने ही, समझ रहे हो, होम मिनिस्टर ने ही ये कहा कि अब इसकी CID जांच कराओ। और जब CID जांच कराई तो मामला आपके सामने था। जहां एक इलाके को चेक करना चाहते थे, वहां जड़ें बहुत अंदर तक चली गईं और वहां जाकर बहुत से लोग पकड़े गए। ADG भी गिरफ्तार हो गया। कर्नाटका का भर्ती में बीजेपी लीडर दिव्या गिरफ्तार हो गई, कांग्रेस MLA गिरफ्तार हो गया, कई लोग उसमें फंस गए। ये जो बैकग्राउंड था। अब क्या हुआ कि अब उन्होंने पहले विधानसभा में कह दिया कि कोई देयर वाज नो माल प्रैक्टिस, कोई भी धांधली नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने ही CBI का वो दे दिया ऑर्डर कि भाई इसकी जांच करो, CID की, CBI नहीं, CID की जांच के बाद दोस्तों जब ये धांधली पकड़ी गई और रिक्रूटमेंट निरस्त हो गया, आफ्टर दैट अब दूसरी पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है वो जोर लगा रही है कि जो होम मिनिस्टर साहब हैं वो इसकी जिम्मेदारी लें, अकाउंटेबिलिटी लें एंड रिजाइन करें। वो चाह रहे हैं अगर वो नहीं लेते तो मुख्यमंत्री इसकी, बसवराज बोम्मई इसकी जिम्मेदारी लें और सरकार निरस्त हो।
तो समझ रहे हो आप कहाँ तक पहुँचती है एक कैंसिलेशन की पावर। अब बात करता हूँ जम्मू कश्मीर की, इसीलिए मैं कह रहा था दोनों पक्षों के लिए ये सुनना जरूरी है। अब मैं बात करता हूँ जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर को इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन दोस्तों वहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर सरकार बिल्कुल भी कोताही नहीं बरत सकती। डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है, आप जानते हैं वो यूनियन टेरिटरी है, और उसके बावजूद वहाँ पर अगर कोई भी धांधली होती है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे ऐसे लोगों के रिक्रूटमेंट होने के जम्मू कश्मीर में कि जो पूरे तंत्र को फेल करने में कामयाब हो जाएंगे। तो वहाँ तो ये रत्ती भर भी कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। इसीलिए जो एलजी हैं, एलजी कभी भी वर्क करता है ऑन एन एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट पे ही वर्क करता है। आपको ये ध्यान रहना चाहिए, आप सब पॉलिटी के स्टूडेंट्स हैं। एड एन एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एलजी जो होता है लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट। तो जो उपराज्यपाल ने वहां ऑर्डर दिया कि भाई इसकी सीबीआई जांच करो, इस रिक्रूटमेंट को कैंसिल करो, तो वहां जो सर्कमस्टांसेस है वो बिल्कुल दूसरे हैं। हाँ, कर्नाटका में सर्कमस्टांसेस आपके मैच खा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक बात और, कुछ लोग कह रहे कि लोग बदल गए, ये हो गए वो। हाँ, हो सकता है लोग बदल जाते हैं, बदल भी गए होंगे दोस्तों, लेकिन जो सच है ना वो शेर की तरह होता है, उसको आप कहीं भी छोड़ दो, उस पर उंगली नहीं उठा सकते। अपने पर्टिकुलर टारगेट्स अगर बंदों के बन जाते हैं तो लोग कट जाते हैं, जाहिर सी बात है। अब इस भर्ती का पता है, ये जो आपस में लड़ाई हो रही है, जैसे मैंने अभी पहले कहा कि भाई किसकी गलती है, फेल वालों की, पास वालों की, या सरकार की, किसकी? बताता हूँ दोस्तों, किसी की गलती नहीं है। गलती इसमें उस चीज़ की है कि एक जांच को लेकर ये मुहिम शुरू हुई थी, उसके बाद उस जांच की आड़ में बहुत सारे लक्ष्य बन गए, और उन लक्ष्यों ने इस पूरी जो सम्मिलित एक लड़ाई थी उसका सत्यानाश करवा दिया। अब गवर्नमेंट क्या सोचती है मैं बताता हूँ कि भर्ती, अगर अब योगी आदित्यनाथ की सरकार है, दूसरी अगर सरकार होती तो मुझे ऐसा लगता है शायद भर्ती कैंसिल तुरंत ही हो जाती। अब ये कैंसिल क्यों नहीं हो रही है? वो ये चाहते हैं कि अगर भर्ती कैंसिल हो जाए तो सारे बच जाएंगे, जो भी धांधलेबाज हैं वो सारे बचेंगे, कोई पकड़ा नहीं जाएगा। अगर इनको पकड़ लिया जाए तो भले ही कितने भी बंदे पकड़ लिए जाएं, उनको डायरेक्ट पकड़ के जेल में ठूसो। जैसे यूपी एएसआई में जिन्होंने फर्जी ओ लेवल के सर्टिफिकेट बना लिए थे, उस चीज़ को लेकर पहले मेरिट गिराई गई, नई लिस्ट निकाली गई, दूसरे बच्चे अंदर आए। तो वो ये सोच रहे हैं कि जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं वो इसमें अंदर जाएं, और ऐसा जो अनसेलेक्टेड बच्चे हैं वो भी चाहते हैं कि मेहनत वालों का भाई खराब ना हो, चाहते हैं ना। तो इसीलिए सरकार भी उसी परिप्रेक्ष्य में सोच रही है कि उन बंदों को नौकरी मिले जिन्होंने मेहनत की है। जो लोग धांधली से जा रहे हैं उनको पकड़ो, ना कि भर्ती रद्द करके एकदम से इसको पूरा सबको छोड़ दो। उनको जितनों को पकड़ लेंगे उसकी जगह से मेरिट को उस हिसाब से डाउन करके, हो सकता है नई लिस्ट आए, और हो सकता है कोर्ट भी ऐसा निर्णय दे। ठीक है दोस्तों, कोर्ट का कोई जानता नहीं, कोर्ट कैसा निर्णय देगा ये कोर्ट ही जानता है, हम तुम क्या जानते हैं। लेकिन ये बात गलत हो जाती है। देखो, बहुत से बच्चे कहते हैं कि भाई एक बार तुमने एग्जाम निकाल दिया तो अब क्या दिक्कत है। रद्द वाली जो बात करते हैं उसमें मैं थोड़ा सा असहमत हूँ, माफ़ करना, कि एक बार तुमने एग्जाम निकाल दिया फिर एग्जाम। दोस्तों, ये तो एक वो बात हो गई कि आपने कोई मकान बनाया साल भर में, आप मान लो मिस्त्री हो, खूब मेहनत करी, मकान आपने बनाया 1 साल में, और वहाँ कुछ लोग आके कहते हैं कि भाई ये तूने नहीं बनाया, ये तूने बनाया ही नहीं है। तो दोस्तों, हम जो लोग हैं हम ये कहना चाहते हैं कि भाई अगर ये इसने नहीं बनाया है तो ऐसा करो, थोड़ी सी जांच कर लो आस पड़ोस में। जब ये 1 साल से यहाँ काम कर रहा है तो किसी ने तो इसको देखा होगा एक आध दिन यहाँ काम करते हुए, तो अगर इसने बनाया है तो कहीं ना कहीं से प्रूफ मिल जाएगा। लेकिन कुछ लोग आके कह रहे हैं अरे मकान को तोड़वाओ, अगर इसने बनाया है तो ये तो दोबारा भी बना देगा। तो भाई ये चीज़ तो नहीं, ये चीज़ बिल्कुल जायज़ नहीं है दोस्तों कि भाई इसने मकान बनाया, 1 साल में इतनी बिल्डिंग में मेहनत की है, उसके बाद तुम ये प्रूफ करने के लिए कि भाई इसने ही ये बनाया है तो ये तो तोड़ के दोबारा भी बना देगा। बना तो देगा लेकिन साल तो फिर से 2-3 लगेंगी। तो ये प्रोसीजर से पहले अगर कोई प्रोसीजर है वो करना चाहिए, और वो है जांच। जांच होती है तो ये सबसे बेस्ट है आपके लिए भी, उन बच्चों के लिए भी जो मेहनत से हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आएगी दोस्तों, खैर सबको संतुष्ट करना तो पॉसिबल नहीं है। जो मेरे दिमाग में था वो आपके साथ शेयर किया। जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहो दोस्तों, अपना ख्याल रखो। आगे भर्तियां आ रही हैं, हो सकता है जो एसआई वाली 800+ की वैकेंसी है वो पहले वैकेंसी आएगी। चुनाव के टाइम पे बड़ी वैकेंसी आ सकती है, जैसा मैंने एक वीडियो में बताया था यूपी कांस्टेबल वाली। तो दोनों वैकेंसीज़ की प्रिपरेशन आप अभी से करें, क्योंकि ये ओवरनाइट प्रोसेस नहीं रह गई है कि भाई 10-5 दिन पड़े और हो गया, नहीं। अब आपको 8 से 10 घंटे की रिलेंटलेस मेहनत करनी होगी सालों तक, तभी नौकरियां लगेंगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट है, मेरा सभी को मेरा प्रणाम है। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल।
हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की सबसे बेहतरीन बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की है। साथियों, आपको बता देना चाहता हूं कि महिलाओं और पुरुषों यानी बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए दिल्ली पुलिस के बाद ये सबसे अच्छी बुक फिर से मार्केट में आई है। और अगर आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत करना चाहते हैं तो आज ही इस बुक को खरीद सकते हैं। सारा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन और आपको देना चाहता हूं दोस्तों कि इन्हीं के चक्षु प्रकाशन के बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट्स भी आते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, और इनको लगाने के बाद आप अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। इसमें 2500 से ज़्यादा क्वेश्चन है और 10 प्रैक्टिस सेट आपको इसमें मिलेंगे। तो न देर करते हुए आज ही खरीद सकते हैं चक्षु प्रकाशन की प्रैक्टिस सेट और उनकी यूपी कांस्टेबल के लिए बुक। थैंक यू वेरी मच।